नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम फ़िलहाल हुआ है 7:58 AM मंडे। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी के बाद 13 तारीख आज हमारा मार्केट खुल रहा है और गिफ्ट निफ्टी आपका कुछ फ्लैट टाइप दिखा रहा है 28 पॉइंट। ठीक है, अब 28 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, गैप डाउन नहीं होगा, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है दोस्तों कि हमारे यहाँ रेड कैंडल बन बन के बहुत ही लंबा टाइम हो गया, मतलब 5-6 कंटिन्यूस रेड कैंडल बन चुकी हैं। बैंक निफ्टी में तो 8-9 बन चुकी हैं शायद। ठीक है, और ऐसी ही ग्रीन कैंडल आपकी यूएस मार्केट में बन चुकी हैं। तो ये जो अपना मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है, इसमें जब भी आपने गैप डाउन होते हुए देखा है मार्केट को, तो वो दिखा रहा है कि मार्केट की अंडरटोन बेयरिश है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो थोड़े बहुत गैप, जैसे आज अभी 30 पॉइंट के करीब गैप डाउन दिखा रहा है ना, अभी 28 से 30 पॉइंट। पर अगर आपको 50-60 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दिखता है तो ये होगा कि यार अंडरटोन बेयरिश है। ठीक है, मार्केट की अंडरटोन बेयरिश है। ठीक है, अब किसी भी दिन आपको ये देखने को मिल सकता है कि यूएस मार्केट में फॉल आया है, यूएस मार्केट में फॉल आया है और उस फॉल ने भी अभी तक आग में घी तो डाला ही नहीं है। ठीक है, जो नीचे गिर रहा है मार्केट, या तो वो स्क्रीन पे गिर रहा है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी कभी 60-70 पॉइंट ऊपर भी दिखाता है तो हम गैप डाउन खोले हैं भाई। ठीक है, याद होगा आपको 22,302 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर आपको गैप अप दिखा रहा था, पर मार्केट खुला कहाँ, 22,230 के आसपास, 70 पॉइंट गैप डाउन खुला। तो अब तक आग में घी तो डला ही नहीं है कि यूएस मार्केट की वजह से हम कुछ गैप डाउन खोलें, ऐसा तो अब तक देखने को मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी उल्टी हो सकती है। आपको यूएस मार्केट थोड़ा सा गिरता हुआ दिख सकता है क्योंकि वहाँ कंटिन्यूस बहुत सारी ग्रीन कैंडल बन गई है, तो एक आधा दिन तो आपको दिखेगा कि लाल रंग की कैंडल बने। ये दो चीज़ अभी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अभी जिस जगह मार्केट है 22,050 के अराउंड, यहाँ से दोस्तों बहुत ही तेज़ी में अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो सबसे पहली बात तो मेरी चीज़ याद रखिएगा, वो आपको इंट्राडे में लेना है। अगर आपको तेज़ी का कोई ट्रेड लेना है तो वो इंट्राडे में लेना है। जैसे फ्राइडे को मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 22,100 से लेके 22,125 के बीच में एग्ज़िट। ठीक है, और अगर 22,132 का लेवल क्रॉस करेगा तो 22,170 से लेके 22,200 के बीच में एग्ज़िट। इस प्रकार से आपको ट्रेड लेने हैं इंट्राडे के बीच में। ठीक है, सेल का कोई मौका मिलता है, जैसे यहाँ से भी सेल का जो नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी पीछे की वीडियोस में, वो है कि भैया 22,950 के नीचे अगर निफ्टी सरकता है, 22,950 के नीचे अगर निफ्टी सरकता है तो आप पोजिशनल सेल में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है। देखिए, अगर आपकी 10 लॉट की कैपेसिटी है पोजिशनल सेल में बैठने की, तो कृपया करके उसको 5 लॉट में रखिएगा। ठीक है, कृपया करके उसको 5 लॉट में ही रखिएगा। हाफ क्वांटिटी के साथ पोजिशनल सेल में बैठना है, फुल क्वांटिटी के साथ, फुल फोर्स के साथ, फुल मोमेंटम के साथ, फुल आपकी कैपेसिटी के साथ पोजिशनल सेल में आपको तब बैठना है जब कभी भी 21,675 का नंबर ब्रेक हो। क्या बोला मैंने? जब कभी भी 21,675 का नंबर ब्रेक हो, तब आपको अपनी जो कैपेसिटी है ना ट्रेड लेने की, कि मुझे वो आपको तब पूरी उसमें क्या कहते हैं लगानी है। अभी फ़िलहाल जिस जगह मार्केट है थोड़ा समझिए, वो 21,900 से भी ऊपर की तरफ आपको 200-250 पॉइंट की रैली दिखा सकता है। वो 21,860-70 से भी आपको 200-250 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो ये जो पॉइंट हैं 21,000 इवन 800, 21,000 इवन 750, यहाँ कहीं से भी मार्केट आपको 200-250-300 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो आप अगर सेल में बैठ जाओगे कि भाई पोजिशनल सेल में बैठा हूँ मैं तो 950 के नीचे, तो फिर आपके हाथ में तंबूरा लगेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ 950 के नीचे की तरफ अगर आप बैठते हैं तो ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है। पोजिशनल सेल में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर जैसे ही आपको कुछ 850 800 के बीच में दिखता है तो ज़रूर उन 4-5 लॉट में से 1-2 लॉट बुक कीजिए, ठीक है। 3 को होल्ड करके रखिए, मतलब अपनी कैपेसिटी को आप हाफ लेवल पे लेके आइए जब तक 675 का लेवल नहीं ट्रेड ब्रेक होता। ये है मेन मुद्दा, ये है मेन चीज़। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों, उसमें एक बाउंस बैक तो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो आप देखेंगे ऊपर से 49,973 के आसपास का हाई बना के एक तरफा वो नीचे 47,400 के आसपास है। वो भी एक तरफा कहीं से किसी प्रकार का उसमें ब्रेक नहीं है। निफ्टी में तो फिर भी आपको 1-2 दिन तेज़ी दिखेगी, एक ग्रीन कैंडल दिखेंगी स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल है ही नहीं। तो जब ऐसा होता है ना, तो जो रिवर्सल आता है वो अच्छा खासा रिवर्सल आ जाता है, 800 से 1000 पॉइंट तक का रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कभी भी हम ट्रेड करेंगे तो वो पेयर में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मैं पिछले 3-4 दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे वो बताता है भाई। देखो, जब भी मुझे ठीक लगेगा ना लाइव मार्केट में, मैं आपको हिंट दे दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में कि यहाँ पे पेयर ट्रेडिंग की जा सकती है। बैंक निफ्टी में एक तरफा ना तो सेल में बैठना है, एक तरफा ना तो बाई साइड में बैठना है, जब तक कि कोई हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिल जाता। हाँ, रिट्रेसमेंट मिल के दोबारा सेल के सिग्नल जनरेट होते हैं तो हम एक तरफा ज़रूर सेल कर सकते हैं। फ़िलहाल जिन चीज़ को ध्यान पे देना है वो है ये चीज़, दो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। स्टॉक कुछ हैं दिमाग में, कोफोर्ज है, HCL टेक है, LTTS है, IDFC है, ठीक है। इनके अंदर कुछ रिवर्सल का सिग्नल जनरेट होगा तो इनको हम ज़रूर 3 से 5% मुझे लगता है चलने चाहिए। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लेवल चार्ट पैटर्न टेलीग्राम के ग्रुप में, तो वहाँ पे जुड़े